हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हूं रिकांगपिओ में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं और पहाड़ों में गाड़ी कैसे चलाते हैं या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ गोल्डन टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी के टायर्स की कंडीशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में जब हम चल रहे होते हैं तो काफ़ी दूर दूर तक अगर बाई चांस आपका टायर पंचर हो जाता है या टायर फट जाता है पीक टायर की कंडीशन की वजह से, तो ये सपोर्ट आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक सर्विस स्टेशन या सर्विस सेंटर नहीं मिल पाते। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप पहाड़ों में ड्राइव करें तो फिर करो फिर करनी है, करो तुम ही करोगे और कौन करेगा। सो नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगा आपको कि गाड़ी का डिफॉगर, हीटर, एसी आपके सब वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद कर लेते हैं गाड़ी की फ्यूल की, यानी कि गाड़ी की खुराक की। तो गाड़ी का फ्यूल जो है बहुत डिस्टेंस के बाद, अगर नॉर्मली क्या होता है कि सिटीज़ एरिया या दूसरे जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर बाद पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, बट इन हिल एरियाज लाइक शिमला से आप जब किन्नौर जाते हो या लाहौल स्पीति जाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बाइक पे भी जाते हैं, इवन बाइक की एवरेज अच्छी होती है, जो बाइक पे भी जाते हैं वो भी अपने साथ कैन्स को कैरी करते हैं। सो गाड़ी का फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा होता है, आपको कैन कैरी करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आप उसके लिए अपना टैंक फुल करवा सकते हो एडवांस में। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी का फ्यूल जो है वो लो साइड जा रहा है और आपको जैसे ही कोई पहला पेट्रोल पंप दिखे तो आप गाड़ी का टैंक फुल करवा लो। ये बिल्कुल ना सोच के बैठो कि यार अगले पे भरवा लोगे, क्योंकि आप कहीं भी परेशानी में पड़ सकते हो अगर गाड़ी का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बाकी रोड्स पे टर्न जब भी हम लेते हैं तो यहाँ से देखिए, हमेशा कई लोग क्या करते हैं कि जब टर्न आती है तो जो पिलर होता है, पिलर की इस साइड से देखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकली मैं बोलूँगा कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, उसको अवॉइड कर दें अगर बाई चांस कोई कर रहा है, क्योंकि उससे होता क्या है, नुकसान यही होता है कि कई बार पिलर के बिल्कुल बैक साइड में गाड़ी आ रही होती है और आप इधर से देखते हैं तो वो गाड़ी इस साइड आ जाती है, और इतने में जैसे आप वो गाड़ी इधर आई होगी आप सोचोगे कि इधर तो कुछ नहीं है, तो आपकी गाड़ी के सीधा कोलिजन होने का बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं। सो कभी भी आप ये प्रैक्टिस ना करें कि ऐसे टर्न, जैसे ये टर्न है तो आप टर्न पे गाड़ी के इस पिलर को, स्पेशली ये पिलर है इसके इस साइड से देखना कभी भी प्रैक्टिस में ना लाएं। अगर कोई करता है तो इसको बंद कर दें। इसके बाद गाड़ी की स्पीड उतनी रखें जितनी आपको लगता है कि इस स्पीड के साथ मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी को चला भी सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसे जो शार्प मोड़ आते हैं वहाँ पे आप बार बार हॉर्न का प्रयोग जरूर करें और अपनी फैमिली को ध्यान में रखें। सबसे बड़ा टिप तो यही है, गोल्डन टिप, कि अपनी फैमिली को ध्यान में रखें। और ये भी ज़रूरी है कि आते जाते ऐसे मंदिर माथा टेके। ये तो वैसे भी तरंडा माता का टेम्पल है, बहुत यहाँ पे मान्यता कि आते जाते जब भी लोग आते हैं और जाते हैं तो यहाँ पे माथा ज़रूर टेकते हैं, ताकि माता की कृपा बनी रहती है और आपका जो सफ़र है वो मंगलमय होता है। तो मैं माथा टेक के आता हूँ, बाकी की बात फिर आगे करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारा ये चीज़, यार ये जो गियर है ना, ये आपको ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। मतलब डाउन और हिल्स, अप हिल्स और डाउन हिल्स बहुत शार्प होती हैं, ऐसे खासकर ऐसे एरियाज जैसे किन्नौर की मैं बात कर रहा हूँ। सो आप उचित गियर का यूज़ करें जो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी को अच्छा रखेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छा होगा रोड के साथ, और एक स्टेबल स्पीड के साथ आप चल पाओगे और आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, अगर ऐसा रोड आ रहा है तो आप गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि नीचे डैमेज होने का खतरा होता है। और ऐसे में अगर इस एरिया में, ऐसे एरियाज में डैमेज होगा तो आपको मेंटेनेंस या सर्विस सेंटर बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही सपोर्ट मिलेगी। और जो भी आगे साइंस होते हैं, भी हम रोड पे चल रहे हैं तो जो साइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। एंड अगर आप गाड़ी चला रहे हो अप हिल्स, मतलब आप अगर डाउन हिल जा रहे हो और उधर से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है या बस आ रही है, हो सकता है वो लोडेड हो, फुली लोडेड हो, तो वैसे में उस गाड़ी का पहले राइट बनता है। आप अपनी वहाँ पे समझदारी दिखाएं, आप अपनी गाड़ी को पहले ही जगह देख के रोक लें साइड में, उसको आने दें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम आगे चले जाते हैं और आगे
जगह तंग होती है और गाड़ी जो उधर से आ रही होती है, अप हिल जो आ रही होती है, वो गाड़ी रोटेट होती है और उसके कारण वो कंट्रोल अपना खो बैठती है। तो ऐसे में दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी हो तो हमें दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। सो इस तरीके से समझदारी के साथ ड्राइविंग करनी चाहिए और ये गोल्डन रूल जो मैं बता रहा हूँ ये हमें अपने जहन में रखने हुए हैं। ख़ास तौर पर विजिबिलिटी का ध्यान रखें, क्योंकि फॉग वगैरह या जब भी अंदर विंडशील्ड पे मॉइस्चर आ जाता है तो आपके जो फॉगर डिफॉगर हैं वो प्रॉपर काम करने चाहिए। एंड पहाड़ों में जब हम चल रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है टूल अपनी गाड़ी के, जैसे चाबी, पाना, जैक आपके प्रॉपर काम करते होने चाहिए और गाड़ी के अंदर होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप स्टेपनी तो पंचर होने की कंडीशन में स्टेपनी तो खुद से चेंज कर पाएँ। बाकी जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का फोरकास्ट देखें, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। और जब भी आप पहाड़ों में चल रहे हो अगर आपको लगता है आगे कि बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है या बर्फ़ पड़ी हुई है तो स्पेशल वैसी वाली प्लेस पे आपको ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे बर्फ़ जमी पड़ी होती है रोड के ऊपर, तो आप एकदम से जब उस प्लेस पे पहुंच जाओगे तो आप अगर ब्रेक भी मारोगे तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं आएगी। सो अपना सिक्स सेंस यूज़ करें। जैसे ही लगता है कि यार यहाँ आजू बाजू में बर्फ़ पड़ी हुई है तो आगे रोड के ऊपर भी बर्फ़ हो सकती है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस जगह पे जाके अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लें और बिल्कुल नज़र रोड पे रखें ताकि आपको दिख जाए कि वाकई में आगे रोड पे सड़क कहीं जमी तो नहीं हुई, एकदम फ्लोर तो नहीं बना हुआ। सो वो चीज़ ध्यान में रखें। और बाकी छोटी छोटी टिप्स हैं अपनी विजिबिलिटी, फॉगर, डिफॉगर, शीशे जो हैं आपके मिरर, बैक मिरर, ये अपनी सही पोजीशन में रखें। और जो ड्राइवर पहाड़ों से नहीं होते, मतलब पहाड़ों की अपेक्षा जो प्लेन से ड्राइवर आते हैं वो उनको आदत कम होती है हॉर्न बजाने की। सो उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि हॉर्न मोड पे बार बार बजाएं, मतलब बार बार हॉर्न का यूज़ करें। और ब्रेक की जो ओवर कुकिंग है उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों में ना क्या होता है कि स्पीड जब जैसे डाउन हिल आप जा रहे हो तो आप 50 गियर में तो चलोगे, बट ब्रेक आपको ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप अवॉइड कर सकते हैं ब्रेक की ओवर कुकिंग को भी, लाइक आप गियर का उचित प्रयोग करें। गियर बॉक्स दिया ही इसीलिए रहता है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को, जो ट्रैक्शन है उसको पूरा अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। टिप है ये वाला, यहाँ देखो ऊपर से स्टोन गिरे हुए और कहीं भी आपको चलते हुए लगता है कि ऊपर से कुछ भी गिर रहा है या गिरने की संभावना है तो अपना सिक्स सेंस यूज़ कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को पीछे ही रोक लें, थोड़ी देर रुकें, देखें, समझें, फिर आगे जाने का रिस्क लें, क्योंकि पहाड़ों में यार बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आपने सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी, एकदम से गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया। इस पॉइंट जो है वो है एनिमल्स के रिगार्डिंग। सो रात को जो काले रंग के पशु हैं वो कम दिखाई देते हैं, या फिर जो हिरन होते हैं या एक जंगली गाय होती है वो एकदम से आगे आ जाते हैं। सो इसलिए जो ऐसे संभावित एरियाज़ होते हैं सरकार ने वहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लगाई होती हैं और बोर्ड लगाए होते हैं कि यहाँ जंगली जानवर आने का खतरा है, तो वहाँ पे आप अपनी गति को निर्धारित कर लें, अपनी सीमा, जो अपनी गति सीमा है उसको कम कर लें, ताकि ऐसी अगर कोई सिचुएशन बनती है तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएँ। सो ऐसी जगह पे जब आप घूमने आते हो दैट मीन्स कि फॉर श्योर आपके पास टाइम तो है ही है। सो इंसानियत के नाते मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर बाई चांस आपको रोड पे दिखे कि रोड के बीचों बीच कोई पत्थर पड़ा है या मोड़ के ऊपर कोई पत्थर पड़ा है तो कृपया करके 1 मिनट निकालें। 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है उसको हटाने में। उसको हटाने से आपके 1 मिनट से किसी की जान बच सकती है, क्योंकि मोड़ पे जब बाइकर वगैरह आते हैं ना तो अगर बाई चांस क्रॉस लेती बार या फिर उसको क्रॉस करती बार टायर अगला चढ़ जाए तो गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। या फिर हम ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए जहां अपना योगदान दे सकते हैं तो 1 मिनट कुछ भी नहीं है, ऐसा ज़रूर करें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पी के कभी भी गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको लगता है ऐसे में तो आप दूसरे जो एक्सपर्ट है आपके साथ कोई ड्राइवर उसको गाड़ी दे दे। ड्राइविंग करने का रिस्क ना लें। कुछ लोगों की आदत होती है कि दारू पी के तो सीट पे तो मैं ही बैठूंगा, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा बन रहे हो। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। गति जो सीमा है वो निर्धारित अपनी लिमिट में रखें ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। सो यही थे कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाह रहा था। अभी मैं जस्ट रामपुर पहुंचने वाला हूं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। सो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।